हेलो एंड वेलकम टू पीजे रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत झा। ट्रंप जो कि अपने आप को पीस का देवता समझते थे, जो पूरी दुनिया को कहते थे कि देखो हमने वॉर रुकवाई है, इसी वजह से आपको पूरी दुनिया को हमें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहिए, और जो देश नहीं करता था उस देश के ऊपर में टैरिफ लगा देते थे। अब वही ट्रंप जो कोशिश कर रहे थे कि हम जो है वो मतलब बीच में बिचौलिया का काम करेंगे यूक्रेन और रशिया के वॉर को पीस ट्रीटी में कन्वर्ट करने के लिए, उनसे तो नहीं हुआ। अब वो डायरेक्टली यूक्रेन को कह रहे हैं, जेलेंस्की को कह रहे हैं कि देखो एक काम करो, रशिया ऐसे मानेगा नहीं, आप रशिया से खुद बात कर लो, मेरे से नहीं पॉसिबल है, और आप यूक्रेन को रशिया के ऊपर में अटैक करना चाहिए। अभी तक यूक्रेन रशिया के ऊपर में अटैक नहीं कर रहा था, एक बार उसने ट्राई किया था बट उसका सिचुएशन उनको पता चल गया, तो अभी रशिया अटैक कर रहा था उनके एसेट्स के ऊपर में, और जो यूक्रेन है वो डिफेंसिव खेल रहा था। पर ट्रंप अब कह रहे हैं कि आपको डिफेंसिव नहीं, अब आपको ऑफेंसिव खेलना होगा। और इसी वजह से अगर ट्रंप का सजेशन यूक्रेन के द्वारा मान लिया जाता है तो जो यूक्रेन अभी इतना डैमेज हो गया है वो आने वाले टाइम पे एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, क्योंकि रशिया के लिए उनके सॉवरेनिटी के ऊपर में अगर कोई देश थ्रेट देगा तो रशिया के पास ऐसे ही जिरकॉन मिसाइल है, और मतलब बहुत सारे मिसाइल्स ऑलरेडी हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वो ऐसे ही इस चीज़ को लाइटली नहीं लेंगे। इसके बाद जब ये डायलॉग, जब ये स्टेटमेंट आता है ट्रंप की तरफ से, तो रशिया का अटैक यूक्रेन के ऊपर में हैवी हो जाता है। एक दो महीने के बीच में अभी तक का सबसे ज़्यादा बड़ा अटैक करते हैं रशिया ने। इस स्टेटमेंट के बाद आप समझिए कि 40 से ज़्यादा मिसाइल, 500 से ज्यादा ड्रोन से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर में अटैक किया। और इसमें पता चलता है कि यूक्रेन के अंदर जो अमेरिकन इंटरप्राइजेस थी, अमेरिकन कंपनी थी, उसके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। तो ये पुतिन क्या साइन दे रहे हैं? ये साइन दे रहे हैं कि हम जो है वो यूएसए से डरते नहीं है, और अगर यूएसए का एंटरप्राइज यूक्रेन में होता है तो हम उसको भी डैमेज पहुंचाएंगे। तो पूरा मामला क्या है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देख सकते हैं आप, फर्स्ट पोस्ट का ये आर्टिकल है जिसमें वो कहते हैं कि देखिए पूरा सिचुएशन क्या है। तो सबसे पहले जो ट्रंप है वो पुतिन को अलास्का बुलाते हैं, पहले रशिया का था अब वो यूएसए का है। अलास्का बुलाते हैं, उनके ऊपर से B-2 बॉम्बर मतलब उड़वाते हैं। उनको लगता है कि हम जो है वो पुतिन को डरा देंगे, पर उनको ये नहीं पता था कि ट्रंप जो है जब बिजनेसमैन थे ना, जब वो पॉलिटिक्स में एंट्री भी नहीं ली थी ना, तब भी पुतिन जो है वो रशिया को कंट्रोल कर रहे थे। जब वो पॉलिटिक्स में उन्होंने एंट्री ली, जब वो यूएसए के प्रेसिडेंट बने, तब भी रशिया को पुतिन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। जब वो मतलब यूएसए के प्रेसिडेंट से वो हट गए, जब वो इलेक्शन में हार गए, तब भी रशिया जो है वो पुतिन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। और जब ट्रंप वापस यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं, तब भी पुतिन जो है वो रशिया को कंट्रोल कर रहा था। मतलब तुम उस इंसान को थ्रेट करने की कोशिश कर रहे हो जो कि तुम्हारे जो मतलब पूरा तुमने जितने अपने करियर में जितने भी डिसीजंस लिए होंगे ना, उसका ट्रंप का जितना भी डिसीजंस अपने करियर में उन्होंने ली होगी वो अपने इंटरेस्ट में ली होगी, देश के इंटरेस्ट में ली होगी अभी रिसेंट में। लेकिन पुतिन ने अपने पूरे लाइफ टाइम में पूरे दुनिया के सबसे ज्यादा जितने भी नेता है ना, सबसे ज्यादा अगर किसी को एक्सपीरियंस है, पुतिन को एक्सपीरियंस है। उनको पता है कि कब जो है वो घोड़े की चाल खेलनी चाहिए, कब जो है वो ऊंट को चेस के ऊपर में उतारना चाहिए। तो फिर उस इंसान को जो है वो थ्रेट करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, उसको जो है आप इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं कर सकते। उनके ऊपर से B-2 बॉम्बर मतलब उड़ाने की कोशिश से आप रशिया को डराने की कोशिश नहीं कर सकते। हमने देखा था कि कैसे जो सर्जेई लावरोव है वो मतलब सोवियत यूनियन का टी-शर्ट पहन के आते हैं। तो इस सब से दिखा जाता है कि जो रशिया है ना वो खेल रहा है। सिंपल सा बात समझ लो, वो यूएसए के साथ खेल रहा है, टाइम ले रहा है। अब देखिए पुतिन जो ट्रंप हैं इस सिचुएशन में अपने आप को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो सबसे पहले अलास्का में पुतिन के साथ मीटिंग करते हैं, उसके बाद जो है वो जेलेंस्की को बिठाते हैं। पहले उन्होंने सुनाया था कि तुमने सूट नहीं पहना है, वो सूट पहन के आते हैं उसको। उसके बाद फिर यूरोपियन लीडर्स के सामने आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल जो है वो क्लास टीचर से मीटिंग कर रहा है। और फिर इस सिचुएशन में बात यह आ रही थी कि जो यूक्रेन है इसको मतलब सिक्योरिटी गारंटी देना चाहिए। मतलब अगर ये पीस होगा तो इस पीस में रशिया को ये बोलना होगा कि हम यूक्रेन के ऊपर में अटैक नहीं करेंगे, अगर अटैक करेंगे तो जो नेटो की तरफ से जो है यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी मिलनी चाहिए, यूएसए की तरफ से सिक्योरिटी गारंटी मिलनी चाहिए। जब ये सब बात चल रही थी तो तब जो है वो सडनली जो ट्रंप हैं वो पुतिन को कॉल करते हैं, पुतिन से बात करते हैं इसी मीटिंग के दौरान। और तब पुतिन पता नहीं क्या बोलते हैं जिससे ये सिक्योरिटी गारंटी देने से मना कर देते हैं यूक्रेन को। पहले ये कह रहे थे कि हम जो है अगर
नेटो सिक्योरिटी गारंटी नहीं देगा, क्योंकि पुतिन को यही दिक्कत है कि नेटो में ये शामिल ना हो। तो नेटो अगर नहीं देगा तो जो यूएस है वो अपनी आर्मी को यूक्रेन में भेज देगी यूक्रेन के प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जब पुतिन का फिर से फोन आता है, पुतिन शायद धमका रहे होंगे, तो फिर अपने बात से जो ट्रंप हैं वो बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम जो कह रहे थे वो नहीं होगा, हम अपने आर्मी को नहीं भेजेंगे। लेकिन उसके साथ एक और स्टेटमेंट जोड़ देते हैं, वो ये कहते हैं कि हम जो है अपनी आर्मी को तो नहीं भेज सकते हैं, लेकिन हमारी जो एयर फोर्सेस हैं, जो हम हवाई हमले जो हैं, हवा मतलब एयरक्राफ्ट से जो है हम यूक्रेन को हेल्प कर सकते हैं रशिया के अगेंस्ट में। और अभी सिचुएशन ये आ गया है, आप देखिए कि यूक्रेन का जो, अब देखिए जेलेंस्की का कहना है, जेलेंस्की और पुतिन दोनों अलग अलग सिचुएशन में है। जेलेंस्की का जो यूक्रेन और रशिया के पीस में जो उनका डिमांड है वो ये है कि सबसे पहले जो रशिया की तरफ से जो टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया गया है वो टेरिटरी उनको दे दिया जाए, ठीक है, या जितना टेरिटरी ऑक्यूपाई किया उतना ही उनको मिलेगा। अब उसके बाद सिक्योरिटी गारंटी का डिमांड करते हैं। उसके बाद जो रशिया की तरफ से डिमांड किया जा रहा है वो ये कि देखो हमने जितना लिया है वो हम ले लेंगे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम जो है वो जो डोनेट्स्क का रीजन है, जिसमें हमने यहां तक आधा से ज्यादा डोनेट्स्क को हमने अपने में मिला लिया है, तो जो बचा हुआ है वो हमको दे दो। उसके बाद रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ संधि कर लेगा, लेकिन इसके साथ हम जो है वो सिक्योरिटी गारंटी जो है वो किसी न नेटो को न यूएसए के द्वारा जो है वो हम यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकते। इसी के बीच में जो है वो पेंच फंसा हुआ है, जिसमें जो पुतिन है वो ये भी कह रहे हैं कि सबसे पहले हमको जो है वो सीज फायर नहीं। अब देखो जो जेलेंस्की है उनका डिमांड है कि सबसे पहले सीज फायर हो, सबसे पहले जो पुतिन ने जो रशिया की तरफ से कंटिन्यूअसली अटैक किया जा रहा है यूक्रेन के ऊपर में वो अभी बंद हो, उसके बाद हम धीरे धीरे जो है वो पीस ट्रीटी करें, ताकि यूक्रेन को जो है वो टाइम मिल जाए अपने फोर्सेस को वापस से रिबिल्ड करने का। लेकिन रशिया का जो डिमांड है वो कह रहे हैं कि कोई भी पीस डील नहीं होगा अगर सीज फायर नहीं होने वाला है। अगर आपको सीज फायर चाहिए तो सबसे पहले ट्रीटी करो, सबसे पहले इस वॉर को रुकवाने के लिए जो कंडीशंस हमने रखी हैं उस कंडीशंस को मान लो, हम जो है वो सीज फायर कर देंगे। लेकिन जेलेंस्की का कहना है कि पहले इस वॉर को बंद करो फिर हम बात करते हैं। वो कह रहे नहीं, सबसे पहले हमसे बात करो तब जो है हम इस वॉर को रोकेंगे। अभी हम देखते हैं कि रशिया की तरफ से 21 अगस्त को अभी तक का अब इस कुछ महीनों में सबसे बड़ा अटैक करते हैं। 574 ड्रोन और 40 से ज्यादा क्रूज मिसाइल से यूक्रेन के ऊपर में अटैक करते हैं। कहां अटैक करते हैं तो इस वाले पोर्शन में अटैक करते हैं। यहां जैपोरोजिया है जहां पर यूक्रेन में अमेरिकन कंपनी, यहां पर कॉफी बनाने वाली जो कंपनी थी वो होती है, वहां पर 26,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। कॉफी मशीन्स वाली कंपनी थी, वहां पर उनके द्वारा अटैक किया जाता है, जिसमें कुछ लोगों की मतलब एक लोगों की मृत्यु होती है, 23 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। जेलेंस्की का रिएक्शन ये है, वो यूएसए को भड़काने की कोशिश करते हैं कि देखो ये यूक्रेन को ही अटैक नहीं कर रहा है, ये सिविलियन लोगों के ऊपर भी अटैक कर रहा है, और अब तो वो अमेरिकन एसेट के ऊपर भी अटैक कर रहा है। और सही बात है भी। और इधर जो ट्रूथ सोशल के ऊपर में ट्रंप का एक फेमस वेपन बन चुका है ट्रूथ सोशल, तो ट्रूथ सोशल के ऊपर में वो कहते हैं कि अगर आप मतलब चाहते हैं कि पीस हो तो आपको जो है वो डिफेंसिव से ज्यादा ऑफेंसिव खेलना होगा। और फिर से उनका जैसे एक घंटी होता है ना, वो फिर से घंटी डुलाने लगते हैं कि बाइडन जो है, बाइडन के टाइम जो है बाइडन ने यूक्रेन को कभी भी ऑफेंसिव खेलने नहीं दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो ऑफेंसिव खेले। एक टाइम पे वो जेलेंस्की को भी जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई जेलेंस्की नहीं चाहता है कि हम रशिया यूक्रेन के साथ हमारा संधि हो। अब वो वही चीज़ जेलेंस्की को ऑपोजिट कह रहे हैं कि भाई तुमको जो है वो वापस से अटैक करना होगा। और साथ में वो एक ऐसा फोटो पोस्ट करते हैं जिसमें वो पुतिन के चेस्ट के ऊपर में ऐसे उंगली पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम जो है वो पुतिन को इंटिमिडेट कर देंगे। ये पिक्चर वही दिखाता है वापस से जब निक्सन और खुर्चेव के टाइम पे भी सेम पिक्चर जो है वो निक्सन और खुर्चेव के बीच में फेमस हुआ, ये यही दिखाता है। और इसी से हमने ये भी देखा है कि खुर्चेव लास्ट सोवियत यूनियन के मतलब समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट होते हैं जिनके बाद पूरा सोवियत यूनियन टूट जाता है। ये ट्रंप यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो रशिया बचा हुआ है वो जैसे निक्सन ने पूरे सोवियत यूनियन को तोड़ दिया था, उसी तरीके से ट्रंप की वजह से जो रशिया बचा हुआ है उसको भी हम जो है वो तोड़ देंगे। अब देखिए इसका पूरा टाइमलाइन क्या है। तो सबसे पहले अलास्का मीटिंग होती है। अलास्का मीटिंग में जो है वो पुतिन और ट्रंप में मीटिंग होती है, पता नहीं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वॉशिंगटन समिट होती है जिसमें जेलेंस्की और कुछ यूरोपियन लीडर्स भी आते हैं जो कि सिक्योरिटी गारंटी की बात करते हैं। फिर पीस प्रपोजल जो है वो पुतिन, जेलेंस्की और ट्रंप
साथ में मिलने वाले थे और साथ में जो है वो पीस के बारे में बात करने वाले थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि रशिया की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव हैं वो कहते हैं कि कोई समिट नहीं होगा जब तक कि खुद जेलेंस्की हमसे आकर के मिले और उनके पास अगर अथॉरिटी होगी कि वो अगर सिग्नेचर कर दे और ये ट्रीटी रुक जाएगी तभी हम उनके साथ बात करेंगे। ये नहीं कि हम उनसे बात कर रहे हैं फिर वो चले जा रहे हैं, फिर से कोई समझौता हो नहीं पा रहा है। तो हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो जो बोलेगा वो करेगा। ऐसा नहीं कि हम आज बोल रहे हैं कल नहीं करेंगे। फिर मॉस्को की तरफ से ये भी आता है कि जो यूक्रेन का पूरा फ्यूचर है उसमें कोई भी सिक्योरिटी गारंटी नहीं मिलेगा और अगर सिक्योरिटी गारंटी की बात होगी तो फिर रशिया को भी एक वीटो का राइट देना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि यूक्रेन की टीम में यूएसए है, यूक्रेन की टीम में यूरोप है, तो मॉस्को जो मतलब पुतिन है वो कह रहे हैं कि तो रशिया के पास भी वीटो होना चाहिए, रशिया के साथ चाइना को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। अगर रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की तरफ से बहुत सारे लोग हैं आ रहे हैं तो रशिया बोल रहा है कि भाई मेरे तरफ से भी मेरा दोस्त चाइना आएगा, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन जो है वो इन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो यूक्रेन, वो जेलेंस्की जो अभी मतलब जिनका देश अभी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, टूट चुका है, वो यूक्रेन को अभी भी आगे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिचुएशन में आपको पाकिस्तान का मतलब जो रास्ता है वो अपनाना चाहिए। पाकिस्तान जैसे 1971 वॉर में अपने घुटने टेक दिया था वैसे ही आपको भी करना चाहिए। उसी से आपका जो है आपके देश का जो है वो जान बच सकता है। अब यहाँ पर अमेरिकन क्रेडिबिलिटी का सवाल इसीलिए भी आ जाता है क्योंकि रशिया का जो मिसाइल है वो अब यूक्रेन के अंदर जो अमेरिकन कंपनी थी उसको टारगेट करता है, ठीक है। तो ये इस चीज से ट्रंप के ऊपर में और ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता है। उसके बाद यूरोपियन प्रेशर भी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। यूरोप कहता है, अब देखो इस सिचुएशन में क्या हो गया है कि एक तरीके से रशिया ने नेटो को और ज्यादा स्ट्रांग कर दिया है। नेटो जो पहले उतना ज्यादा मतलब मिलिट्री में इन्वेस्ट नहीं करता था, अब सारे देश जो है अपने देश के जीडीपी के 5% को इन्वेस्ट कर रहे हैं नेटो में। उसके बाद जो अलास्का में मीटिंग हुई, उसके बाद जो यूएसए में यूरोपियन लीडर्स और जेलेंस्की की मीटिंग होती है तो उसमें ट्रंप जो है वो अपने लिए एक तरीके से फायदा देखते हैं, अपने देश के लिए फायदा देखते हैं। 100 मिलियन से ज्यादा मतलब बिलियन डॉलर से ज्यादा का वो डील करते हैं जिसमें वो हथियार अपने बेचते हैं। अब इससे अगर आप पुतिन की माइंडसेट को देखेंगे तो पुतिन भी कह रहे हैं कि अगर पुतिन का भी इंटेंशन है कि देखो हम जो है वो अमेरिकन एसेट के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, हमें किसी चीज का डर नहीं है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरा जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, जिसमें ट्रंप जो है अब फिर से कहते हैं कि देखो 2 सप्ताह का हम फिर से अल्टीमेट 2 सप्ताह का फिर से वो डेडलाइन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पीस होता है तो ठीक है, नहीं तो प्लान भी तैयार है, हम जो है वो दूसरा प्लान भी लेंगे और हम इस जंग को रुकवाएंगे। अब पता नहीं अब कितनी बार ये अल्टीमेटम देंगे, बट देखना ये होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर का जो सॉल्यूशन है वो क्या निकल के आता है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि क्या ट्रंप के ऊपर से यूरोप को और जेलेंस्की को भरोसा हटा लेना चाहिए, क्योंकि ट्रंप से कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, इतने वीक लीडर वो हो गए। खैर अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। चलो फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।